प्रिय किसान भाइयों, नया साल शुरू होने वाला है और देश के 9.5 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है उनकी 22वीं किस्त का कि कब में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में ये 2000 की राशि कब ट्रांसफर करूंगा। किसान भाइयों, आपको जानकारी होगी, अभी हाल ही में 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर 2025 को सभी किसान भाइयों को ट्रांसफर की थी, जिसमें लगभग 9.7 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 2000 की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की थी। और आप किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या जनवरी महीने में उन्हें 22वीं किस्त की राशि देखने को मिलेगी और क्या उनके बैंक अकाउंट में इस बार में बढ़कर राशि दूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र किसान भाई इस योजना से जुड़ी हुई हैं, उन सभी के बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि जनवरी माह के अंदर ट्रांसफर करने वाला हूं। भारत के सभी करोड़ों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, पीएम किसान योजना यानी कि 2026 यानी कि 22वीं किस्त के 2000 रुपये आखिर कब तक मिलने वाले हैं दोस्तों। किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2000 रुपये। यहाँ से देख सकते हैं, लाइव पूरी स्टेटस जान सकते हैं दोस्तों। आइए पूरी डिटेल में जानते हैं कि पीएम किसान योजना की जो कि 22वीं किस्त कब मिलने वाले दोस्तों और किन किन किसानों को जो कि ये 22वीं किस्त के 2000 रुपये इस बार दिए जाएंगे दोस्तों। आइए पूरी डिटेल में जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए जानते हैं डिटेल में। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरे लाइव के साथ आपको दिखा दे सकते हैं। पीएम किसान 22वीं इंस्टॉलमेंट 2026 यानी कि देश का किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है तब जाकर देश का पेट भरता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और महंगे बीज खाद डीजल के दाम और ऊपर से खराब मौसम की स्थिति, इन सभी के बीच किस आर्थिक स्थिति आंख से जगमगा जाती है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक बहुत ही खास साबित हो चुकी है दोस्तों। हमको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो कि किसानों को हर साल जो कि 6000 रुपये राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना किसानों के लिए किसी राहत की सांस से काम नहीं है। हर 4 महीने आने वाली किस्त का इंतजार इसलिए भी बेसब्री से होता है क्योंकि इसी पैसे से किसान अपने खेत और घरों की जरूरत खर्च पूरी करते हैं। आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जो कि सफलतापूर्वक जारी हो चुकी है दोस्तों। अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार करे करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं दोस्तों। आज पीएम किसान के 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच बहुत ही खुशी का माहौल है और हर कोई जानना चाहता है कि पैसा आखिर कब तक आएगा 22वीं किस्त, यानी कि जो कि नया साल भी पहुंच चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक 22वीं किस्त का डिटेल किसी को नहीं पता है। आइए जानते हैं पीएम किसान योजना का उद्देश्य और किसानों को मिलने वाली फायदा। इससे पहले थोड़ी सी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों पीएम किसान से योजना और उसकी जो कि फायदे क्या क्या होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है दोस्तों। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है, यानी कि जो कि है प्रत्येक 4 महीने के बाद जो कि 2-2000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। इस प्रकार जो कि टोटल 6000 रुपये आपके बैंक खाते में यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं दोस्तों। जो कि ये भारत के किसान होते हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगी दोस्तों, जो 3 लगातार बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह पैसा किसानों के लिए बहुत ही मददगार होता है दोस्तों। यह पैसा बहुत ही किसानों के लिए मददगार साबित होता है क्योंकि इन्हीं पैसों से जो कि किसान अपने बीज खरीद पाते हैं, क्योंकि इससे वह बीज खाद कीटनाशक सिंचाई व अन्य कृषि से जुड़े खर्च आसानी से कर पाते हैं। खास बात यह है कि यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेज दी जाती है दोस्तों। जिस किसी भी तरह की कटौती या बिचारियों की परेशानी नहीं होती है। यही वजह है कि यह योजना किसान के बीच काफी प्रचलित और भरोसेमंद बन चुकी है दोस्तों। 22वीं किस्त की अगर ताजा स्थिति जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखा सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 21वीं किस्त यानी कि सफलतापूर्वक जारी हो चुकी है
और करोड़ों किसानों को इसका लाभ भी मिल चुका है दोस्तों। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी हो चुकी है दोस्तों और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है दोस्तों। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए दोस्तों। अब बारी है 22वीं किस्त की, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुछ राज्यों के किसानों के खाते में 22वीं किस्त की राशि भेजी जा चुकी है। यानी कि कुछ राज्यों में जो कि अब तक 22वीं किस्त की राशि भेज चुकी है दोस्तों, जिनमें बाढ़ रही थी या फिर कुछ क्षतिग्रस्त होने के कारण उनको जो कि 22वीं किस्त की राशि भेज दी गई दोस्तों। जबकि बाकी राज्यों में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यानी कि प्रक्रिया जो कि पूरी कर ली गई है दोस्तों, अंतिम चरण में है, अभी भेजने की बारी है दोस्तों। नया साल भी आज हो गया दोस्तों। आमतौर पर सरकार 4 महीने में एक किस्त जारी करती है। आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना के तहत जो कि है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो कि 4 महीने के बाद में जारी करती है। यानी कि 4 महीने के अंतराल में एक किस्त जारी करती है। और इसी पैटर्न के अनुसार माना जाता है कि बहुत ही जल्द सभी पात्र किसानों के खातों में रकम पहुंच जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी एक तारीख आधिकारिक घोषणा नहीं किया। यानी कि सरकार की तरफ से साफ साफ बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर अभी तो जो कि है कोई आधिकारिक तारीख यानी कि डेट का घोषित नहीं किया गया है दोस्तों। लेकिन उम्मीद यह है कि देरी नहीं होगी इस बार, जो कि है देरी नहीं। किन किसानों को मिलेगा 22वीं किस्त का लाभ दोस्तों, ये भी जान लेते हैं दोस्तों। किन किन किसानों को जो कि इस बार 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा दोस्तों, और किन किसानों को 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। जो सबसे पहले जान लेते हैं पीएम किसान योजना का लाभ किस उठा रहे हैं। जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। किसको भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, और उसके नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए। यानी कि आप अगर भारत के नागरिक है और आपके नाम पर कृषि योग्य भूमि है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो कि है आयकर भरने वाले किसान या सरकारी नौकरी करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यानी कि आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं दोस्तों। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका खाता बैंक से लिंक है तो भी जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा दोस्तों, अन्यथा जल्द से जल्द लिंक करा ले दोस्तों। बिना आधार लिंक के डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है दोस्तों, इसीलिए लिंक कराना अनिवार्य हो गया है आधार कार्ड यानी कि बैंक खाता से आधार कार्ड। किसी किसान का केवाईसी यानी कि आप केवाईसी भी कर सकते हैं दोस्तों, या बैंक विवरण अधूरा है तो उसकी किस्त का कार्य अटक सकता है। यानी कि जल्द से जल्द ई केवाईसी जल्दी से करें दोस्तों, नहीं तो आपको 22वीं किस्त का लाभ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। पीएम किसान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज दोस्तों, अगर जरूरी दस्तावेज की बात करें तो पीएम किसान योजना के लिए तो अगर कोई किसान योजना का लाभ लेना चाहता है, वैसे किसान जिनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है दोस्तों, उनके लिए ये जरूरी सूचना है। उसके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके जो कि उनमें पहला जो कि है आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो कि बैंक पासबुक यानी कि जमीन जोड़िए से कागजात होना चाहिए, उनके नाम में जो कि है खतियान होना चाहिए उनके या फिर उनके पूर्वज के नाम पे या फिर परिवार के नाम पे, और एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए दोस्तों शामिल होना चाहिए। यह सभी दस्तावेज सही और अपडेट होना चाहिए ताकि आवेदन करते समय या किस्त के समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और कई बार गलत बैंक विवरण या आधार से जुड़ी समस्या जो कि एक किसानों का कारण बन सकती है पैसा रुकावट होने की, इसलिए समय रहते ही सब कुछ जांच कर ले और सही तरीके से अपने दस्तावेज को जमा करें। और आप इसे जो कि ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन करने के बाद जो कि आप ब्लॉक ऑफिस या फिर डीसी ऑफिस में जाके उस आवेदन को जमा दे सकते हैं, पूरे जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा देंगे दोस्तों। इस प्रकार आप अपना लाभ ले सकते हैं दोस्तों पीएम किसान योजना का। दोस्तों पीएम किसान योजना की आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ये आवेदन प्रक्रिया जो कि ऑनलाइन है दोस्तों। ऑनलाइन आप पीएम किसान की ऑफिशियल जो कि देख सकते हैं दोस्तों। जो किसान अभी तक पीएम किसान योजना से नहीं जुड़े हैं उनके लिए आवेदन प्रक्रिया काफी आसान रखी गई दोस्तों। सबसे पहले जो कि है पीएम किसान की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा दोस्तों, पीएम किसान योजना, जहां नए किसान पंजीकरण का विकल्प मिलता है वहां आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाले आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। या फिर आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर या फिर सीएससी सेंटर में जाके आप अपना
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद खाते और जमीन से जुड़ी जानकारी भरने होते हैं दोस्तों। फॉर्म सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होती है दोस्तों, और पात्र पाए जाने पर जो कि है किस्त संयोजन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, आप ये सब झंझट लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप ऑनलाइन सेंटर जाइए या फिर कहीं पर आप अपने एरिया में CSC सेंटर जाइए दोस्तों, वहाँ पर आप बात कीजिए कि PM किसान का रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देगा दोस्तों। उसके बाद जो कि है आप उस ऑनलाइन फॉर्म को लेके जो कि सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपना दे देंगे, आधार कार्ड, खतियान जैसे बैंक खाता सभी लेके जो कि आप अपने ब्लॉक या फिर DC ऑफिस में जाके जमा कर देंगे, और वहाँ पर जो कि है आपको चालू कर दिया जाएगा दोस्तों। PM किसान योजना की जो कि है आपके राशि में भेज दिया जाएगा दोस्तों प्रत्येक महीना। तो डिस्क्लेमर में भी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है दोस्तों। यह जो हमने बताया गया है दोस्तों सामान्य जानकारी के, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल जानकारी पाना चाहते हैं तो PM किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। यह न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कि हम अपना नियम बता रहे हैं दोस्तों। PM किसान योजना से जुड़े नियम, पात्रता और किस्त की राशि समय समय पर बदल सकती है। यानी कि अभी जो कि 6,000 रुपया है, कल अगर 1-2 वर्ष बाद 12,000 भी हो सकती है दोस्तों। किसी भी आधिकारिक पुष्टि या अपडेट के लिए किसान भाई PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करनी, यानी कि सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जो कि उसी विभाग से बात करनी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार जो कि PM किसान और नया सामान्य रिलेटेड जो कि हमारे वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो कि हम जानकारी देते हैं दोस्तों सभी प्रकार की योजना के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।